दोस्तों, महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक ऐसा केस सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 20 साल की लड़की अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है और 24 घंटे बाद उसकी लाश मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं यशस्वी शिंदे मर्डर केस की। यशस्वी शिंदे उरण इलाके की रहने वाली 25 जुलाई को घर से निकलते वक्त उसने कहा था कि वो एक दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटी। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे ढूंढ पाती, उसकी लाश उरण के कोटाना का पेट्रोल पंप के पास से बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। शरीर पर चाकू के कई वार मिले, चेहरे पर भी गहरे घाव थे, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से हमला किया गया था। ये साफ था कि कत्ल बेहद बेरहमी से किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस केस की जांच शुरू की। सबसे पहले शक गया यशस्वी के पुराने दोस्त दाऊद शेख पर। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि दाऊद यशस्वी के पीछे जा रहा था। फोन रिकॉर्ड्स ने भी ये राज खोला कि दोनों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। लेकिन कत्ल के बाद दाऊद गायब हो गया। पुलिस ने कर्नाटक पुलिस की मदद ली और आखिरकार गुलबर्गा जिले से दाऊद को पकड़ लिया। कस्टडी में दाऊद ने कबूल कर लिया कि वही यशस्वी का कातिल है, लेकिन उसने जो वजह बताई वो और भी चौंकाने वाली थी। असल में यशस्वी और दाऊद स्कूल के दिनों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन समय के साथ दूरियां बढ़ी। एक समय ऐसा भी आया जब यशस्वी के घर वालों ने दाऊद पर यौन शोषण का केस पॉक्सो एक्ट दर्ज करवाया और दाऊद जेल चला गया। जेल से बाहर आने के बाद दोनों में फिर से बातचीत शुरू हुई। दाऊद चाहता था कि यशस्वी उसके साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो जाए, लेकिन यशस्वी इसके लिए तैयार नहीं थी। तब दाऊद ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके पास यशस्वी की कुछ प्राइवेट तस्वीरें थी और उसने धमकी दी कि वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देगा। एक बार तो उसने वाकई फोटो अपलोड भी कर दी, जिससे यशस्वी बुरी तरह परेशान हो गई। आखिरकार 25 जुलाई को यशस्वी उससे मिलने के लिए तैयार हुई, इस शर्त पर कि दाऊद सारी तस्वीरें डिलीट कर देगा। लेकिन जब दोनों कोटाना का पेट्रोल पंप के पास मिले तो बहस छिड़ गई। यशस्वी ने साफ कह दिया कि वो उसके साथ बेंगलुरु नहीं जाएगी और चाहती थी कि फोटो डिलीट कर दिए जाए। दाऊद इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुस्से में आकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। उसकी बेरहमी इतनी बढ़ गई कि उसने यशस्वी के प्राइवेट पार्ट पर भी वार किया और फिर मौके से फरार हो गया। भागते भागते दाऊद ने अपने दोस्तों से पैसे लिए और छुप गया। लेकिन टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और दोस्तों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे ट्रेस कर लिया और आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ गई। यशस्वी शिंदे मर्डर केस एक बार फिर साबित करता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप और ब्लैकमेल किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। एक मासूम लड़की जिसने सिर्फ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश की, उसका अंत इतनी दर्दनाक मौत में हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यशस्वी की मौत सिर्फ एक क्राइम ऑफ पैशन थी या इसके पीछे और भी कोई साजिश छुपी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।